अबे ओ खड़ी हो। What? How dare you? अच्छा, तुझे क्या लगता है ये 2 लाइन इंग्लिश की तू मेरे आगे बोल लेगी और मैं डर जाऊंगी? खड़ी हो फटाफट। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? अरे तुम्हें पता भी है कि किससे बात कर रही हो? अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हो गई हमारी मैम से ऐसे बात करने की? अरे ये ना इस कंपनी की ओनर है जिनके नीचे तू काम करती है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं ये कौन है और इससे बात कैसे करनी है, समझ में आई? अरे ये 2 कौड़ी की, इसकी मेरे आगे ना औकात भी नहीं है और तू मुझे सिखाएगी कि मुझे तुझसे कैसे बात करनी है। तुम मेरी औकात की बात कर रही हो? इस कंपनी की ओनर हूं मैं, और मैं चाहूँ ना तो तुम जैसी सिक्योरिटी गार्ड को 1 सेकंड के अंदर बाहर निकलवा सकती हूँ। समझी तुम? अच्छा, तू मुझे बाहर निकालेगी? अरे तेरे बस की नहीं है, यहीं खड़ी हूँ, निकाल मुझे बाहर। और वैसे भी अगर तूने मुझे इस कंपनी से निकाल दिया और मैं चली गई तो इस कंपनी का पत्ता भी नहीं हिलेगा और तू मुझे निकालने की बात कर रही है। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कंपनी तुम्हारी वजह से चल रही है? देख रहे हो केशव, ये किस तरह से बात कर रही है मुझसे? अरे जिस लड़की ने आज तक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, वो आज मुझसे तू तड़ाक से बात कर रही है। हाँ मैम, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो किसी से बात तक नहीं करती, बोलती भी नहीं है, बहुत शांत रहती है। आज पता नहीं से क्या हो गया है। अरे मैं जो कर रही हूँ ना बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। और तू क्या कह रही थी मुझे कि निकालेगी, तो खड़ी क्यों है? निकाल मुझे। हाँ, निकालूंगी मैं तुम्हें यहाँ से, क्योंकि अब तो मैं भी नहीं चाहती कि तुम जैसी बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड मेरी कंपनी में काम करे। निकल जाओ यहाँ से। अरे तू मुझे क्या निकालेगी, मैं खुद जा रही हूँ। और तू देखना मेरे यहाँ से जाते ही ना ये तेरी कंपनी कैसे ठप होती है। मैम, आपने ना बहुत सही किया ऐसे निकाल कर। अरे अगर किसी को पता चल जाता कि 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड आपसे बदतमीजी कर रही है तो आपकी क्या रेपुटेशन रह जाती। हाँ केशव, तुमने सही कहा, पर कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ इसका करना क्या है। तुम जाओ और अपना काम करो। जी मैम। डॉक्टर साहब प्लीज आप मेरी माँ का इलाज मत रोकना। हाँ मैं शाम तक सारे पैसे कर दूंगी। हाँ और मैं आपके पास भी पहुंच जाऊंगी, पर प्लीज मेरी माँ का इलाज मत रोकना आप। हाँ हाँ आप मुझ पे भरोसा रखिए ना, मैं शाम तक आ जाऊंगी पैसे लेके। ठीक। अरे मैम, मैंने ना अभी उस सिक्योरिटी गार्ड को बात करते हुए सुना था। उसकी माँ की तबीयत खराब है, वो गांव जाने की बात कर रही थी, और उसकी माँ की भी तबीयत खराब है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या उसकी माँ की तबीयत खराब है? तभी मैं कहूँ कि वो मुझसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही थी। अब मैं समझी। 1 मिनट रुको। विकास, बाहर इशू होगी, उसे अंदर भेजो। क्या हो गया? अभी गए हुए मुझे आधा घंटा भी नहीं हुआ और तुझे मेरी जरूरत पड़ गई? देखो इशू, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझसे इस तरह से बात क्यों की। आज तक तुमने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और आज इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इशू मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि गांव में तुम्हारी माँ बीमार है और तुम अभी फोन पे किसी से बात कर रही थी। बताओ मुझे क्या हुआ। हाँ मैम यही बात है। वो क्या है ना, मेरी माँ की गांव में बहुत तबीयत खराब है और मैं इतने दिन से आपसे छुट्टी मांग रही हूँ कि आप मुझे छुट्टी दे दो, मुझे गांव जाना है। लेकिन आप हो कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मैं बिजी हूँ, अभी मैं बाद में बात करती हूँ। और मुझ पे पता है कि मुझ पे क्या बीत रही थी। वहाँ मेरी माँ को मेरी इतनी ज़रूरत है, गाँव में उनका देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। और आप मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। फिर मेरे दिमाग में जो आया मैंने वो किया। मैंने सोचा आपके साथ इस तरीके से बदतमीजी करूंगी तो आप मुझे जो मैंने सोचा आपके साथ मैं इतनी बदतमीजी करूंगी तो आप मुझे काम से निकाल दोगे। और देखो वही हुआ, मैंने आपके साथ बदतमीजी की और आपने मुझे काम से निकाल दिया। देखो इशू, मैं समझती हूँ कि अगर परिवार में कोई बीमार हो तो अपने ऊपर क्या बीतती है, और शायद इसी वजह से तुमने मुझसे बदतमीजी से बात करी।
तुमने सोचा कि अगर मैं इस तरह से बात करूंगी तो ये मुझे कंपनी से निकाल देंगे, पर तुमने कभी ये सोचा कि तुम यहाँ से निकल जाओगी तो अपनी माँ का इलाज कैसे करवाओगी? पैसों का बंदोबस्त कहाँ से होगा? अरे इसी कमाई से तो तुम्हारा घर चलता है। देखो, तुम अपनी माँ के पास जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। और तुम सैलरी की चिंता मत करना, तुम्हारी एक भी सैलरी नहीं कटेगी। और हाँ, मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करवा देती हूँ, जिससे तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा और तुम्हें चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीज़ी करी और आप फिर भी मेरा साथ दे रहे हो। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। प्लीज़ और मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं नहीं, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। तुम माफ़ी मत मांगो, तुम बस अपने गांव में जाओ और अपनी माँ का ध्यान रखो। ठीक है मैम, मैं चलती हूँ। ठीक है केशव, तुम भी जाओ और अपना काम करो। जी मैम। आंटी जरा सुनो। माँ, आप? नमस्ते माँ, कैसे हो आप? और आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर सुमित बेटा, कितने दिनों बाद देखा तुम्हें, और कहाँ थे तुम और कैसे हो? माँ, काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, कल ही वापस आया था मैं। एक सेकंड, तुमने क्या कहा? माँ? सुमित, तुम्हारी माँ अमेरिका में है, फिर ये कौन सी माँ है? ये तुम्हारी कोई मामा नहीं है। अरे शिखा, मैं जानता हूँ, जो अमेरिका में है वो भी मेरी माँ है और ये भी मेरी माँ है। ये मेरी मुंह बोली माँ है। और ये सब छोड़ो माँ, आप इससे मिलो, ये आपकी होने वाली बहू शिखा है। बहू? बेटा, बहू तो बहुत सुंदर है। कैसी हो बहू? एक सेकंड, तुमने क्या कहा? बहू? पहली बात तो ये, अपने गंदे मुंह से ना मेरा नाम मत लेना और ना मुझे बहू बुलाना। तुम्हें रिश्ते नाते बनाने हैं ना तो अपने बेटे के साथ बनाओ, मेरे साथ नहीं, समझी? शिखा, ये किस तरीके से बात कर रही है तू? मुंह बोली सही, लेकिन मेरी माँ है। पहली बात, उनसे तमीज से बात करना सीख तू। तमीज माय फुट। रहने दो बेटा, बहू के साथ ऐसे झगड़ा मत करो। अरे ये तो नादान है, और बहू की बातों का क्या बुरा मानना। फिर बहू? तुमने मुझे फिर बहू कहा? देखो सुमित, अपनी मुंह बोली माँ को समझा दो कि मुझे बार बार बहू ना बोले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिखा, अपनी जबान को लगाम दे और ये बदतमीजी ना घर छोड़ के आया कर। वो मुंह बोली सही, लेकिन मेरी माँ है और इनसे बदतमीजी करना ना तुझे कोई हक नहीं है। पहले उनसे तमीज से बात करना सीख, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बेटा, तू तो खामाखा गुस्सा कर रहा है। बहू से इस तरह से झगड़ा नहीं करते। अच्छा ये सब छोड़, तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, मुझे भूख लग रही थी तो मैं इसे लेकर बस यहाँ गोलगप्पे खाने आया था, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर कोई बहुत अच्छे गोलगप्पे बेचता है। अच्छा, वो गोलगप्पे मैं ही बेचती हूँ। मैं अभी तुम्हें खिलाती हूँ, ये देखो। माँ, आप और गोलगप्पे का ठेला चला रहे हो? पर ये सब क्यों कर रहे हो आप? आपका तो बहुत अच्छा घर बार था और पैसा भी बहुत था आप लोगों के पास, फिर ये सब काम क्यों कर रहे हो आप? अब बेटा तुझे क्या बताऊं, इनके जाने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं रहा था। बस छोटा सा घर और जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। बेटे की शादी कर दी मैंने, लेकिन शादी के बाद वो भी बदल गया। उसने सब कुछ अपने नाम करवा लिया और बहू की बातों में आकर मुझे घर से निकाल दिया। अब पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था ना, तो मैंने ये छोटा सा काम शुरू किया है। पर एक पुराना घर है मेरे पास जिसमें मैं रहती हूँ, और कुछ थोड़े बहुत पुराने गहने थे, उसे बेचकर ये काम शुरू किया है। पर इस काम में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है। पर माँ, आप ये काम करोगे मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और आपने मुझे कभी फोन करने की कोशिश क्यों नहीं करी? आप एक बार तो मुझे फोन करके बताते कि आपके साथ कुछ दिक्कत चल रही है, मैं तुरंत दौड़ा दौड़ा आता आपके पास। बेटा तुझे कैसे बताती मैं, मेरा फोन मेरे बेटे ने ही ले लिया था, और नंबर मुझे याद ही नहीं था, क्योंकि आजकल तो नंबर फोन में ही रहते हैं ना, वैसे याद कहाँ रहते हैं। तो बस इसीलिए फोन नहीं कर पाई।
और बताते भी किस मुंह से? जब मेरे खुद के बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तू तो फिर भी पराया है। खैर छोड़, मैं भी कितनी पागल हूँ, तुझे अपनी बातों में ही लगा लिया। तुम दोनों गोलगप्पे खाने आए हो ना, तुम रुको, मैं गोलगप्पे खिलाती हूँ। अरे डुन्ने तो खत्म हो गए। बेटा डुन्ने खत्म हो गए हैं, यही पास में ही एक दुकान है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने इसकी वजह से मुझे इतना क्यों सुनाया? हाँ, और ये कौन सी माँ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सुमित। शिखा, मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूँ। आखिर वहाँ जो रह रही है वो मेरी असली माँ है और ये मेरी मुंह बोली माँ है। तुझे पता है आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ इनकी वजह से हूँ। जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी थी और मेरे किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने, यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया था, तब इन्होंने मुझे पैसे दिए थे और मुझे बाहर भेजा ताकि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकूं और अपनी और अपने परिवार की मदद कर सकूं। और आज ये सब काम कर रही हैं, ऊपर से तू इनसे बदतमीजी कर रही है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा शिखा। पर मैं समझी नहीं, ये तुम्हारी मदद कर सकती है कैसे? मैं बताता हूँ तुझे। और बता बेटा, सुमित कितने दिनों बाद घर आया है, और कैसा है? घर में सब ठीक है? बस माँ। क्या हुआ बेटा, तू मुझे कुछ परेशान सा लग रहा है, क्या बात है? माँ मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे अपना नया काम शुरू करना था और मैंने अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सबसे मदद मांगने की कोशिश करी, तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबने उल्टा मुझे बुरा भला बोल के अपने घर से भगा दिया। कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बस इतनी छोटी सी बात, तू रुक, तुझे काम शुरू करना है ना, मैं दूंगी तुझे पैसे। पर माँ मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? पर क्यों, एक बेटा अपनी माँ से पैसे क्यों नहीं ले सकता? अरे माँ भी बोलता है पर माँ की मदद भी नहीं ले सकता। तू 1 मिनट रुक, मैं अभी आई। जी माँ। ये ले बेटा, ये पैसे रख और अपना काम शुरू कर। और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। नहीं माँ, और पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। आपने मेरी उस वक्त मदद की है जब सबने मुझे धक्के देकर अपने घर से भगा दिया। जिन लोगों की मैंने आज तक मदद करी, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, और आपने मेरी बहुत मदद करी है। मैं आपका एक एक पैसा पाई पाई चुका दूंगा। जैसे ही मेरा काम चलेगा मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे एक बेटा भला अपनी माँ को पैसे वापस करता है? तू बस अपना काम शुरू कर और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तू जो भी काम शुरू करे उसमें तुझे बहुत तरक्की हो। ठीक है माँ, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। क्या सुमित, इन्होंने तुम्हारी तब मदद करी जब तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, ना कि तुम्हारे अपने, और मैंने इनके साथ इतनी बदतमीजी करी, इतना कुछ सुनाया इन्हें। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे इनसे माफी मांगनी चाहिए, है ना? हाँ शिखा, तुझे इनसे माफी भी मांगनी चाहिए और हम इन्हें घर भी लेकर चलेंगे। आज के बाद इस रेडी पर मैं माँ को नहीं खड़ा करूंगा। सही कहा तुमने, अब वो हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। हाँ। मम्मी जी, मैं जानती हूँ मैंने आपसे बहुत बदतमीजी करी, आपको ऊंची आवाज में बहुत कुछ सुनाया मैंने, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हो सके तो अपनी बेटी समझकर मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तू मुझसे माफी क्यों मांग रही है? अरे तू तो मेरी बेटी की तरह है, मुझसे माफी मत मांग। मुझे तेरी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। थैंक यू सो मच। तुम रुको, मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाती हूँ। अरे नहीं माँ, गोलगप्पे तो हम घर चल के खाएंगे। आप एक काम कीजिए, ये सब छोड़िए, हमारे साथ घर चलिए, वहीं आराम से बैठकर खाएंगे। नहीं बेटा, मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जब उसने मुझे घर से निकाल ही दिया है तो अब मैं अपने बेटे के घर में कदम भी नहीं रखूंगी। मैं नहीं जाऊंगी वहां। देखा,
कर दिया ना आपने मुझे पराया। एक तरफ बेटा बोलती हो और बेटे का हक पूरा करने से फिर मुझे मना भी करते हो। आखिर उन्होंने निकाल दिया तो क्या हुआ, ये बेटा तो अभी जिंदा है ना। और आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही तो हूँ। आपके लिए इतना भी नहीं करूंगा क्या? आप उनका घर छोड़िए, आप अपने घर चलिए हमारे साथ। हाँ माँ, आप अपने घर में जा रही हैं, अपने। ठीक है बेटा, पर ये डैडी। उसकी आप टेंशन मत लो, वो संभाल लेगा। आप चलिए हमारे साथ। ठीक है। चलिए माँ। मेम साहब आपका ऑर्डर। थैंक यू। मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी ना? हाँ जी। हाँ तो जाओ। वो क्या है ना, क्या मैं फ़ोन चार्ज कर सकती हूँ 5 मिनट के लिए? बाहर बहुत बारिश हो रही है और घर पे मेरे हस्बैंड ना मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ पर आप चाहें तो मेरी आईडी चेक कर सकते हैं, वरना आप मेरा फ़ोन ले लीजिए और अंदर आप मुझे चार्ज करके दे दो प्लीज़। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम आ जाओ अंदर। ठीक है। आओ, अपनी बात साफ करो। थैंक यू। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। वो क्या है ना, मैं गीली हूँ, आपका सोफ़ा भी गीला हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बैठो। मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ अगर तुम बुरा ना मानो तो? हाँ जी पूछो। तुम लड़की हो के इस तरह का काम कर रही हो, इतना मुश्किल भरा काम। तुम्हारे घर में कोई है नहीं है क्या काम करने के लिए? नहीं नहीं मेम साहब, काम छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है, और घर में मेरे हस्बैंड है ना। तुम्हारा हस्बैंड घर पे है, वो आराम कर रहे हो और तुम यहाँ पे ये सब काम कर रही हो। अरे उसे काम करना चाहिए ना कि तुम्हें। मेम साहब वो पहले काम करते थे, लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे हैं और मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की हुई है, और मैं चाहती थी कि वो गवर्नमेंट जॉब करें। इसलिए मैंने उन्हें बोला कि आप घर रह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, कुछ महीने मैं जॉब कर लूँगी। तो वो जो भी काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, तुम घर पे आराम कर सकती हो। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? मेम साहब पहले मैं आराम ही करती थी, जब वो काम करते थे ना तो मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई। उन्होंने मुझे रानी बना के रखा था, और आज मैं चाहती हूँ कि उनकी गवर्नमेंट जॉब हो, इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। और काम छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है, पहले वो काम करते थे, कुछ टाइम मैं कर लूँगी, और मुझे ना पूरा भरोसा है कि उनकी जॉब ना बहुत जल्दी लग जाएगी। इतना भरोसा करती हो अपने पति पे? मेम साहब पति पत्नी में भरोसा और प्यार ही तो ज़रूरी होता है ना। हाँ। पक्का उन्हीं का ही मैसेज होगा। कहाँ हो? कब से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, फ़ोन बंद जा रहा है। देखो प्लीज़, जैसे ही मेरा मैसेज पढ़ो ना तो मुझे कॉल ज़रूर कर देना। और बाहर बहुत बारिश हो रही है, प्लीज़ टाइम से घर आ जाना। कितनी फिक्र है तुम्हारी। हाँ मेम साहब, बारिश भी रुक गई है, मैं घर चलती हूँ क्योंकि इनको ना बहुत टेंशन हो रही है, और फ़ोन इतना मेरा चार्ज हो गया है कि मैं घर पहुँच जाऊँगी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। और हाँ, ये तुम्हारी आईडी। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे अंदर आने दिया और मेरा फ़ोन चार्ज करने दिया। आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से जाना, ठीक है? ठीक है, मैं चलती हूँ।
शिखा, जल्दी से मेरा खाना पैक कर दो, मैं लेट हो रहा हूँ। खाना पैक कर दो? पर मैंने तो खाना बनाया नहीं है, और तुम्हें बताया था ना मैंने कल कि आज मैं छुट्टी कर रही हूँ, तो अब मैं खाना बनाऊंगी या मैं आराम करूँ? और देखो केशव, तुम ना कंपनी में मामूली से एम्प्लॉय हो और मैं कंपनी की HR हूँ। अगर मैं 1-2 दिन छुट्टी कर लूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, समझे तुम? और हाँ, तुम्हें खाना खाना है तो मैं पेटीएम कर दूंगी, बाहर से खा लेना कुछ। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझे पैसे भेजोगी? शिखा, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। अरे तुम जब देखो मुझे नीचे दिखाते रहती हो। और क्या हो गया, मैं एक एम्प्लॉय हूँ और तुम मैनेजर, आखिर कमा मैं भी रहा हूँ। और रही पैसों की बात, अपने पैसे ना अपने पास रखो, मैं बाहर से कुछ ना कुछ खा लूंगा। अरे पर इसमें गुस्सा करने की क्या बात है केशव? अरे अरे शिखा, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। केशव, एक बात कहूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने सुबह तुमसे इतनी बदतमीजी की, इतना चिल्लाई तुम पे, लेकिन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे मुझे डांट दिया करो, मुझे चुप करवा दिया करो, पर नहीं, तुम मुझे चुपचाप मेरी बातें सुनते रहते हो और मैं बोलती रहती हूँ। सब तो ठीक है, लेकिन आखिर हुआ क्या है? केशव, मुझे कोई बता के गया है कि इंसान की जिंदगी में प्यार की अहमियत कितनी होती है, और अब मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे लिए कितना जरूरी हो मेरी जिंदगी में। अच्छा, तो कौन है वो जो तुम्हें प्यार की अहमियत सिखा गया? वो सब तुम छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम थक गए होंगे ना, तुम फटाफट से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ, ठीक है? ठीक है। सुनो बेटा, मेरी चप्पल टूट गई है, तुम ठीक कर दोगे? जी हाँ मेम साहब, लाइए अभी ठीक कर देता हूँ। हाँ, ये लो। इस चप्पल को भी अभी टूटना था। फिर क्लाइंट के साथ मीटिंग हो रहा है, मीटिंग में लेट पहुंचूंगी तो बॉस मुझे शायद आज नौकरी से ही निकाल देगा। क्या करूं, चप्पल को भी आज ही टूटना था, अब क्या बहाना बनाऊंगी मैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेम साहब, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कुछ पता भी है तुम्हें? सब ठीक हो जाएगा? अरे तुम्हारा क्या, तुम तो कहीं भी बोरा उठाकर किसी भी रोड पे बैठ जाते हो। तुम्हें पता भी है हमारे जीवन में कितनी परेशानियां हैं। अरे सुबह घर का काम करके निकलना पड़ता है, और आज क्लाइंट के साथ मीटिंग है मेरी। अगर मीटिंग में लेट पहुंचूंगी तो बॉस इतना खड़ूस है कि मुझे नौकरी से निकाल देगा। अरे किसी की सुनता तक नहीं है, वो इतना खड़ूस है कि आज मुझे नौकरी से निकाल देगा। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। तुम बस जल्दी से ये चप्पल ठीक करके दे दो मुझे। जी हाँ, बस अभी करके देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पहले कभी इस रोड पे नहीं देखा? जी मेम साहब, वो पहले मेरे पिताजी बैठते थे दुकान पे, पर अब वो यहाँ पे नहीं बैठते, उनकी जगह मैं बैठता हूँ। अच्छा, और ये किताब किसकी है? तुम्हारी है? जी हाँ मेम साहब, ये मेरी किताब है। मतलब कि तुम पढ़ाई भी करते हो? जी मेम साहब, मैं पढ़ाई भी करता हूँ। अरे तो पढ़ाई कब में कर लेते होगे? तुम्हारे पिताजी को शर्म नहीं आती क्या, जो तुमसे तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा कर ये काम करवा रहे हैं? अरे तुम्हें तो कॉलेज जाना चाहिए, ना कि यहाँ बैठना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। वो क्या है कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। अब घर का खर्चा भी तो चलाना है ना, इसलिए मैं पिताजी की दुकान पे बैठ जाता हूँ और जब भी टाइम मिलता है अपनी किताब साथ में ले आता हूँ और यहीं अपनी पढ़ाई कर लेता हूँ। हाँ, कभी कभी कॉलेज चला जाता हूँ, पर फिर भी मुझे यहाँ बैठ के पढ़ाई करना पसंद है। और ये बात मैंने अपने बाबूजी को नहीं बताई। अरे तो तुम्हें उनसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम उन्हें ये बात बता सकते हो कि तुम दुकान पे बैठे रहते हो। अगर ये बात मैं अपने बाबूजी को बता दूंगा तो उन्हें बहुत गहरा सदमा लगेगा। वो ये सोचेंगे कि मैं बीमार हो गया और मेरे बेटे ने अपनी पढ़ाई को दांव पे लगा दिया।
सिर्फ और सिर्फ घर का खर्चा चलाने के लिए। मैंने उनको बताना ज़रूरी नहीं समझा। अब देखिए ना, मेरी पढ़ाई का भी नुकसान नहीं हो रहा, मैं दुकान संभालने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी तो पूरी कर रहा हूँ ना, इसलिए मैंने उन्हें अभी सच्चाई बताई नहीं है। अरे वो सब तो ठीक है, पर एक बात बताओ, जब तुम यहाँ से पैसे कमाकर उन्हें देते होगे तो वो तुमसे नहीं पूछते होंगे कि ये पैसे कहाँ से आए? हाँ, पूछते थे। एक बार शुरू में पूछा था उन्होंने, पर मैंने उनसे झूठ बोल दिया और मैंने कह दिया कि माँ, पिताजी को ना सच्चाई मत बताना, नहीं तो उनका दिल टूट जाएगा। और मैंने पिताजी से बोल दिया कि माँ ना एक बहुत बड़े साहब के यहाँ काम करती है, वो ना बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अच्छे हैं और वो माँ को बहुत सारे पैसे देते हैं। तो बस पिताजी को भी यही लगा कि घर का सारा खर्चा माँ ही चलाती हैं। उनको नहीं पता कि मैं उनकी दुकान में बैठ के थोड़ा बहुत हाथ बटा देता हूँ घर में, इसलिए। यार तुम तो बड़े अजीब आदमी हो, मेहनत तुम करते हो और क्रेडिट वो साहब ले जाता है। देखिए मेम साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे घर में पैसा आना चाहिए, वो कैसे और कहाँ से आता है अब ये तो भगवान ही जाने। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हें पता है, आज तुम्हारी बातों से मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली है कि हमें कभी भी अपने परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। अरे तुम्हारे जीवन में कितनी परेशानी है और तुम्हारे चेहरे पर तब भी मुस्कान है। मैं तो खामा घबरा रही थी। मैं भी ना अब कोई बहाना नहीं बनाऊंगी और बॉस को सच सच बता दूंगी। अब वो नौकरी से निकालता है तो देखी जाएगी। अच्छा बेटा, चप्पल ठीक हो गई हो तो दे दो। जी हाँ, हो गई। कितने पैसे हुए? 50 रुपए। ये लो बेटा, ये 1000 रुपए हैं, ये तुम रख लो। 1000 रुपए? नहीं मेम साहब, मेरे तो सिर्फ 50 रुपए बन रहे थे ना, आप वो मुझे दे दीजिए। मैं इतने सारे पैसे लेके क्या करूँगा? अरे बेटा, अभी तुमने बताया कि तुम्हारे पापा बीमार हैं, तो बस उनके इलाज में काम आ जाएंगे। ये रख लो तुम। अरे नहीं नहीं मेम साहब, ये पैसे ना आप रखिए। वो मेरे बाबूजी ने मुझे ना ज़िंदगी की बहुत अच्छी सीख दी है कि हमेशा अपनी मेहनत की कमाई की रोटी खानी चाहिए। तो बस आप मुझे बस मेरे 50 रुपए दे दीजिए। अच्छा ठीक है। ये लो बेटा। धन्यवाद मेम साहब। और बेटा, मैं ना तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैंने खामा तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। और हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारी जल्दी अच्छी सी नौकरी लग जाए ताकि तुम्हें ये काम ना करना पड़े। जी मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। सुनिए, हाँ जी, सुषमा जी आपका ही नाम है? हाँ जी, मेरा ही नाम है, बताइए। तो आपकी माँ ने आपके लिए पैसे भेजे थे और उन्होंने बोला है कि ये पैसे मैं आपको दे दूं। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, जाके ये पैसे अपनी मेम साहब को दे दीजिए। क्या लगा रखा है उन्होंने, हमेशा किसी ना किसी को भेज देती है पैसे देने के लिए। अरे मैं बेटी हूँ उनकी, क्या वो मुझसे मिलने नहीं आ सकती? 6 महीने हो गए उन्हें देखे हुए, जब देखो तब किसी को भी भेज देती हैं। उन्हें बोल दीजिए ये पैसे देने हैं तो खुद आए, किसी को भी ना भेजें। मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेके जाइए इन्हें। देखिए मैम, आप जो बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कंपनी में काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो आ नहीं पाती, इसलिए किसी न किसी के हाथ वो पैसे भिजवा देती है। बहुत बिजी हैं, क्या उनके पास बेटे से मिलने के लिए वक्त नहीं है? पैसों को इतना अहमियत देती हैं वो। देखिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, उन्हें बोल दीजिएगा मुझे मेरी माँ का प्यार चाहिए, अगर हो सके तो दे दीजिए,
उन्हें रहने दीजिए, और आगे से कोई पैसे लेके आया ना तो मैं कभी नहीं लूंगी। ले जाइए इन्हें। देखिए सुषमा जी, जो आप बोल रही हैं वो सही है, पर फिलहाल आप ये पैसे ले लीजिए। अगर मैं ऐसे वापस गया तो उनको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, मैं इस बार तो ये पैसे ले रही हूँ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगली बार अगर कोई पैसे देने के लिए आया ना तो मैं भेज दूंगी उसे, मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी। सुना आपने? जी लीजिए। मैं कम इन मैम? अरे केशव, आओ अंदर आओ। उस लड़की को दे आए पैसे? जी मैम, जैसा आपने कहा मैंने उसको पैसे दे दिए। पहले तो वो पैसे लेने से मना कर रही थी, कह रही थी कि माँ तो कभी पैसे देने आती नहीं है, ऐसे किसी को भी भेज देती है। पर जैसे तैसे मैंने उसको पैसे दे दिए। चलो कोई बात नहीं, कम से कम पैसे तो पहुंच गए ना। जी मैम, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन है ये लड़की और आप इसे ऐसे पैसे क्यों भिजवाती हो? पैसे तो मैं उसे इसलिए भिजवाती हूँ क्योंकि उन पैसों की उसे बहुत ज़रूरत है। और बात दरअसल ये है कि कुछ समय पहले उसकी माँ हमारे यहाँ काम करती थी और एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसके घर में उसकी माँ के सिवा कमाने वाला कोई नहीं था, और मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उसे ये सच कैसे बताऊं। उसके घर वालों को नहीं पता कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। एक माँ के बिना जीवन क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और मैंने पता भी करवाया था, उसके घर में उसके बूढ़े पिता के सिवाय और कोई नहीं है, और वो भी अपाहिज हैं, वो चल फिर नहीं सकते। उनके घर का गुजारा बस इन्हीं पैसों से होता है। उसकी माँ हर महीने अपने घर पैसे भिजवाती थी। बस मुझे तो और कोई उपाय ही नहीं सूझा कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। तो इसलिए मुझे जो भी कोई फ्री दिखता है मैं उसे उसके पास भेज देती हूँ, वो पैसे लेकर। इससे उसके घर का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है। मैम देखिए, ये तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ, पर आज नहीं तो कल सच्चाई तो सबके सामने आ ही जाएगी। कभी ना कभी तो उसे पता चल ही जाएगा कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। तब आप क्या करोगे मैम? केशव, वो तो जब उसे पता चलेगा वो तब की बात है। अभी तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि पैसों की कमी की वजह से उसके घर में कोई दिक्कत ना आए। मैम सच में आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और अब से जितना मुझसे हो पाएगा मैं भी यही करूँगा। कुछ पैसे मैं भी अपने तरफ से दिया करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो तुम कर लेना। अभी जाओ और अपना काम करो। जी मैम। और यही बात मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगी कि उस लड़की की मदद करके मैंने सही किया या गलत। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।